मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार हो रहा है। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको दुल्हैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरफ जो तू अपने साथ में लेकर आई। बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं तो सुनिए। ये घर राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, के प्यार से भटकते राजकुमार विजय सिंह है। बाबूजी, आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूख के प्यासे भटकते हुए आपके आश्रम पे आ गए। बाबूजी, इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाओ पिताजी। अपना श्राप वापस ले लो और पुनः इनकी हालात को संभाल करो पिताजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, क्यों जिद कर रहा है? अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है। इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस जान के दूंगा मैं खाली हाथों महल को, और नहीं चाहूंगा वो पिताजी को कैसे खिलाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी वक्त आपके कदम
अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? पापा के पीछे। एक कुटी पर एक नहीं। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगते। बाबूजी, इनकी हालात में गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूं जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं राजा। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं, और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। बेटा, 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? श्रीनाथ देव? त्रिकाल देव बच्चा, श्रीनाथ देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बन जाए। अपने अधिकारों एक ऐसे आप बताएंगे। बेटा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है, फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो, वो भी वहां पर गया है, वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आगे राम प्रसाद इंदौर निवासी। ये बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही देविया में। हेलो, ये आगे राम पियारे कमेटी को 50। तुलसी,
देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने हमारे खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। मैं कर रहा हूँ स्नान। चलो अंडा पराठा बनाओ। उठा न उठाओ करो, घबरा जाए। क्यों आश्रम में अब बाबा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? सोच, अरे खाने के लिए क्या, नाश्ता पानी करो और यहाँ चलो। हाँ चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। जाना मत वहाँ। तुमको एक साथ मिले चलना। अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में हाथ के धागा बताओ। सिपाही इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। बोला खास से दोस्ती करी तो चले जहाँ जाई। इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकारता। सरपत खा लियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूं। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और मैं आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द लौटेंगे। बस दोपहर में जरूर दुआ करूंगी तुम वहां से मार के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना, तो बताई थी ना, अभी तुम्हारे लिए सिरपिंड और धर्म का इंतजाम कर रखते हैं, दिन भर के जाम कर दूंगी। ठीक है तुलसी, आओ चलो। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं, ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं, भोले बाबा से
सिपाही सिपाही ये क्या है रे? जल्दी बाहर निकल जाओ। हूँ हाँ हम लागे तुम्हार खूब हाँ। एक घंटा खाली गाल पे रख दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। हम छट्टी के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकड़ी के दूध नालायक कहेगा। शिवाई देख काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं। लेकिन शिवाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई थी। नहीं है। आज से इज्जत किया है तो शिव सेना पर सिर सिंह किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब सोचता हूं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नेकी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद देख कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा जाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो नहीं हो रहा। अरे कमीने, वो जनबे न करे कौनी किया है कौनी गए। देखिए कि आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 ईश्वर पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं चट किया उदयभान कभी नहीं चट किया उदयभान उदयभान पालियम सारा मजा चखाऊ। उदयभान पालियम सारा मजा चखाऊ और गिरफ्तार तारिकम शहंशाह को बंदी तारिकम शहंशाह को बंदी घर हो विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊं। और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफ ना दिल में खाऊं। खौफ ना दिल में खाऊं और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है बाबा की तलाश में और बाबा मिल गया। मिल गए और राजकुमार की बात को मान गया। मान गया।
तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए सिपाही हम ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले हम उस संत को मिटाएंगे। अगर संत दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें ठीक नहीं होंगी। तो आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल की तरफ जहां पे वो संत रहता है। अगर मिलता है तो उसे मिटा दो। और राजकुमार विजय सिंह को साथ साथ तलाश करके उसका भी नामो निशान मिटाना है। आओ मेरे साथ। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभौ भगवान् मुंडा विजय 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 नमः। ओम तूरे तदंत के तदंतर सु सर्वस्य तनु सर्वस्याद्भाच्छादः वद्या फलम स्याचदो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीक्षतम
कस गया घोर मृग त्रिशूला की दो नो चादी दो पुष्ट फलम की मैं शिवा। जय मां काली की, जय मां दुर्गे कमलापति कमलामुखी, जय कामाख्या। मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके मैंने इस मायावी काजल को तैयार किया है और इसकी खूबी यह है कि इसे कोई भी नेत्रहीन इंसान आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप ही कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं हमेशा गायब हो जाता हूं तो हमें मारने वाला कौन है और किसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। आज तक 7 लोगों की मैंने बलि चढ़ा दिया। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है, मैंने इसकी गर्दन को काट करके मां काली का खप्पर भर दिया है। जय मां काली की। जाओ जरा गीता को लेकर मेरे पास आओ, मैं अपनी गीता से मिलना चाहता हूं। जाओ गीता बॉर्डर पे है, उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। जाओ। गीता हमारी इकलौती बेटी है, गीता के सिवा मेरा कोई नहीं है। आओ पुत्री, सदा खुश रहो। आओ। और पिता श्री बतलाए क्योंकि सुता को याद। पिता श्री बतलाए क्योंकि सुता को याद। और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ तकलीफ। बुलाने का सबब क्या है पिताश्री? बस बड़े भाई, बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने तेरे को बॉर्डर से बुला लिया है। बतलाइए पिताजी। सुनो बेटे सुनो। और ये बेटी गीता मेरी सुनो